हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशोर कुमार। अब बीकॉम सेकेंड ईयर की आपकी क्लासेस चल रही है। एबीएसटी का सेकंड पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग, और आज जो टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इजी टॉपिक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक में जनरली होटल सर्विसेज हुई या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हुई, बस वगैरह हुई या ट्रक वगैरह हुए, तो इनकी जो कॉस्ट पर टन किलोमीटर है या कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर है या रेंट पर डे है, इस तरह की कैलकुलेशन की जाती है, जिससे कि हम इसकी कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट या पर टन कॉस्ट हम डिसाइड कर सकें या पर टन किलोमीटर हम कॉस्ट को डिसाइड कर सकें। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का सहारा लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होता है उसको आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है सामने, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लगभग बुक में आपके 20 क्वेश्चंस के आसपास दिए हुए हैं, जिनको कि हम इस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आप क्वेश्चन की डिटेल्स देख सकते हैं जो आपके सामने है। और सबसे पहले इसमें दिया है आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है जो 6000 पर मंथ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डीजल एंड ऑयल, जो ट्रक वगैरह आप यूज़ करते हैं उसमें डेप्रिसिएशन लगता ही है। डीजल ऑयल ये भी आपको लगता है, तो डीजल ऑयल आपने 24,000 पर मंथ आपने यूज़ किया है। डेप्रिसिएशन 6000 पर मंथ ये आपने चार्ज किया है। ड्राइवर की जो सैलरी है वो 1600 पर मंथ है, यानी कि एक महीने की जो ड्राइवर सैलरी आपने पे की है वो है 1600 रुपये। क्लीनर सैलरी ये 800 रुपये पर मंथ है। रेंट आपने जो रेंट पे किया है वो है 4800 पर एनम। पूरे साल का जो गैरेज रेंट है, जहाँ पे आप जो ट्रक वगैरह है इसको पार्क करते हो, इसका जो गैरेज रेंट है वो आपने पे किया है 4800 पर एनम, पूरे साल का है ये। रिपेयर मेंटेनेंस के आपने जो दिए हैं वो 48,000 पर एनम दिए हैं। और टैक्स इंश्योरेंस, जो आपने ट्रक का टैक्स इंश्योरेंस कराया है वो आपने 24,000 पर एनम पे किया है। तो क्वेश्चन की जो डिटेल्स है, जो एक्सपेंसेस है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन से रिलेटेड जो डिटेल्स है जो आपको दी गई है वो कुछ इस प्रकार है, उसको भी आप देख लें। ए ट्रक कैरिंग गुड्स फ्रॉम जयपुर टू भीलवाड़ा, ये एक ट्रक है जो आपको जयपुर से भीलवाड़ा जाता है, और जयपुर से भीलवाड़ा की जो डिस्टेंस है वो आपको दी गई है विच इज़ 270 किलोमीटर अवे। तो जयपुर टू भीलवाड़ा की जो डिस्टेंस है वो 270 किलोमीटर है, और इट ऑपरेट्स 26 डेज इन ए मंथ। ये हम 26 दिन हम ऑपरेट करते हैं ट्रक को महीने में, ऐसा नहीं है 30 दिन ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 डेज इन ए मंथ हम ऑपरेट कर रहे हैं ट्रक को। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर विद लोड ऑफ 8 टन किलोमीटर। ये यहाँ पे 8 टन है, मैं आपको बता दूं 8 टन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर विद लोड ऑफ 8 टन, यानी कि ये जयपुर से चलता है और जब जाता है तो 8 टन माल लेके जाता है। एंड रिटर्न फ्रॉम भीलवाड़ा, जब ये भीलवाड़ा से जयपुर वापस आता है विद ए लोड ऑफ 4 टन, जब ये वापस आता है तो 4 टन इसमें माल होता है। यानी कि जब जाता है तो 8 टन और जब आता है तो 4 टन, इस तरीके से इसमें गुड्स होता है। तो हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करनी है। जो हमें कैलकुलेट करना है वो है कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करनी है। तो हम देखेंगे हम कॉस्ट पर टन को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कॉस्ट पर टन को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, और इस तरीके से हम यहाँ पे डिटेल्स लिखेंगे। इसे कॉमन नाम देंगे पर्टिकुलर का, ये आपके हो जाएगा अमाउंट। अब यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके, आप उनको मेंशन कर लेंगे। हमारे एक्सपेंसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद डीजल आ जाता है हमारे पास,
डीजल एंड ऑयल, ड्राइवर सैलरी आ जाती है आपके पास, और आ जाता है क्लीनर सैलरी। क्लीनर सैलरी के बाद आप ले लेते हैं रेंट, इसके बाद आ जाता है टैक्स इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एक एक्सपेंसेस कोई ना कोई रह गया। रिपेयर हमने नहीं लिखा तो हम यहाँ पे रिपेयर लिख देते हैं कि आपकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो रह गई थी, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं रिपेयर। अब हम देखते हैं पर मंथ हमने एक्सपेंसेज क्या किया है। तो यहाँ पे जो हम एक्सपेंसेज ले रहे हैं वो पर मंथ ले रहे हैं। तो पर मंथ आपका जो एक्सपेंसेज है वो है आपका 6000 पर मंथ आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया था आपने, 24,000 पर मंथ आपका डीजल था। नेक्स्ट आप देखें तो ड्राइवर सैलरी आपने 1600 रुपीज़ पर मंथ पे की है, तो 1600 आपकी ड्राइवर सैलरी हो जाती है। क्लीनर सैलरी आपकी हो जाती है 800 रुपीज़ पर मंथ। और रेंट आपकी बात की जाए तो रेंट 4800 है पर ईयर, तो 12 का आप डिवाइड कर दें तो आपको जो रेंट आएगा पर मंथ वो आएगा 400 रुपीज़ पर मंथ। इसी तरह आप रिपेयर है, रिपेयर 48,000 आपने पे की है, तो 48,000 में आप डिवाइड कर दें 12 का, तो इस तरीके से आपकी जो रिपेयर होगी वो आ जाएगी 4000 पर मंथ। टैक्स इंश्योरेंस आप पे कर रहे हैं 24,000 पर एनम, तो 24,000 है, आप डिवाइड करें 12 का, जिससे कि पर मंथ आपकी जो टैक्स इंश्योरेंस आएगा वो हो जाएगा 2000। तो या तो आप जो भी एक्सपेंसेस लें पर एनम लें सारे एक्सपेंसेस, या फिर आप लें पर मंथ, या तो आप पूरे साल भर के एक्सपेंसेस लें या फिर आप लें पूरे महीने के। तो यहाँ पे जो हमने एक्सपेंसेस लिए हैं वो लिए हैं पर मंथ एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप जब इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आएगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो आपके पास आएगी वो हो जाएगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए मंथ। जो एक मंथ है इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है आपके पास कि आपकी एक महीने की ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी। तो अब आप इसको टोटल कर सकते हैं 6000 प्लस 24,000 प्लस 1600 प्लस 800 प्लस 400 और प्लस 6000 ये ले लिए, तो आपके पास जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है उसका टोटल होता है 38,800। तो ये जो 38,800 आई ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इन ऑफ ए मंथ हो गई। एक महीने की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ये है आपकी जो ट्रक की है। अब हम बात करें कि एक महीने की ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ये है तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर क्या होगी। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हम 26 दिन जो एक महीना है इसमें हम कितने दिन ऑपरेट कर रहे हैं ट्रक को। तो आप देखेंगे कि टन किलोमीटर जब हम निकालेंगे टन किलोमीटर, तो आप इसको देखेंगे कि हम टन को मल्टीप्लाई करेंगे डेज से और डेज को मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर से। तो इस तरीके से हम टन किलोमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कितने टन माल लेके चलाया, तो हम देखेंगे जब हम गए थे या हम जब रवाना हुए तो हमने 26 दिन 8 टन माल लेके गए, 26 दिन तक रेगुलर हम गए और हम कितने किलोमीटर गए 270 किलोमीटर। जो जयपुर टू भीलवाड़ा, ये हम गए जयपुर टू भीलवाड़ा। लेकिन जब बैक आए तो भीलवाड़ा टू जयपुर जब आए, भीलवाड़ा टू जयपुर जब हम वापस आए तो 4 टन माल लेकर आए, 26 दिन तक वापस आए और 270 किलोमीटर वापस आए। तो इस तरीके से जब आप टन किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे तो आपके जो टन किलोमीटर आएंगे वो हो जाते हैं जयपुर टू भीलवाड़ा। अगर आप देखें तो 270 किलोमीटर आप गए थे, 26 दिन तक गए थे और 8 टन माल लेके गए थे, तो 56,160 किलोमीटर हो जाते हैं। और जब आप वापस आए तो 28,080 किलोमीटर हो जाता है। इस तरीके से टोटल टन किलोमीटर आपका हो जाता है 84,240। ये हो जाता है आपका टोटल टन किलोमीटर इन ए मंथ। तो टोटल टन किलोमीटर इन ए मंथ आपके पास आ जाता है 84,240।
और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए मंथ ये हो जाती है आपकी 38,800 किलोमीटर। अब आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। एक टन की ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो उस फार्मूले को यूज़ करने के लिए स्पेस चाहिए होगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको यहाँ से ये जो डिटेल है इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी और मैं इसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि हम आगे क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट पर टन किलोमीटर ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए मंथ। यहाँ पे हमने मंथ की ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली है, तो मंथ के जो टोटल टन किलोमीटर है उसका डिवाइड करेंगे, और अगर ईयरली कॉस्ट होती, यहाँ पे एक साल की कॉस्ट होती, तो टन किलोमीटर भी हम ईयर के निकालते। तो ये देख लेंगे, अगर एक साल की कॉस्ट ली है तो टन किलोमीटर भी एक साल के होने चाहिए, और अगर एक मंथ की कॉस्ट है तो यहाँ पे टन किलोमीटर भी एक मंथ के होने चाहिए। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे टोटल टन किलोमीटर इन ए मंथ। तो इस तरीके से आपके पास जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए मंथ है वो है 38,800, और टोटल टन किलोमीटर इन ए मंथ है आपके पास 84,240। तो इस तरीके से आपके पास जो कॉस्ट पर टन किलोमीटर आती है वो हो जाती है 84,240, ये हो जाती है 0.46 कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपकी बुक में अब आप वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो आप हमें सेंड कर सकते हैं, जिनका हम सही टाइम पे आपको आंसर देंगे। थैंक यू। हाँ, तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग या ऑपरेटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 8, आपकी सेकेंड ईयर की बुक से है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं या बोर्ड पे भी मैंने इसकी डिटेल्स जो कंपलसरी जो नेसेसरी डिटेल्स है वो मैंने लिख दी है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 5 पैसेंजर बसेस कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, 2,20,000, 2,45,000, 1,55,000 एंड 1,80,000। ईयरली डेप्रिसिएशन, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है ईयरली डेप्रिसिएशन 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बस। जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको साल का वो है 20% बस की कॉस्ट का। वेजेस सैलरी, वेजेज ऑफ 10 ड्राइवर्स ये मैंने लिखी नहीं है, और ये अच्छा कुछ डिटेल्स है जो मैंने नहीं लिखी है, चलो हम इसको लिख देते हैं पहले। तो आप क्वेश्चन की डिटेल देख सकते हैं। क्वेश्चन की जो डिटेल है वो कुछ इस प्रकार है। 5 पैसेंजर बसेस कॉस्टिंग आपको गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख, 2,20,000, 2,45,000, 1,55,000 और 1,80,000। जो 5 बस की कॉस्ट है वो आपको दी हुई है, और आगे लिखा है ईयरली डेप्रिसिएशन 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बस। जो ईयरली डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बस पे वो होगा 20% पर एनम। एक साल का जो डेप्रिसिएशन है बस का वो होगा 20% पर एनम। ये जो कॉस्ट है इसको आप डेप्रिसिएशन में आपको बता दूं किस तरीके से चार्ज करेंगे। ये जो आपकी 5 बसों की कॉस्ट है सबका टोटल कर लीजिए। जो 5 बसों की कॉस्ट है वो आएगी 10 लाख। 10 लाख का 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए। 10 लाख का 20% डेप्रिसिएशन होगा 2 लाख रुपए। तो 10 लाख का 20% आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 2 लाख रुपए आपका डेप्रिसिएशन आएगा पूरे साल का। आगे हम बात करते हैं वेजेस ऑफ 10 ड्राइवर्स। तो 10 ड्राइवर्स की आपको वेजेस लेनी है। एक ड्राइवर की जो वेजेस है वो 3,000 रुपए पर मंथ है, तो एक महीने की 3,000 है, 12 महीने की हो जाएगी 36,000। ये एक ड्राइवर की सैलरी है। 10 ड्राइवर की सैलरी लेोगे आप तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो सैलरी आएगी आपकी ये होगी 3,60,000। इसी तरह आप
वेजेज ऑफ 20 क्लीनर्स, जो आपके पास क्लीनर्स है बसों को धोने के लिए वो है 20 क्लीनर है, और एक जो क्लीनर है उसकी सैलरी है 2,000 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने की सैलरी हो जाएगी आपकी क्लीनर की 24,000 रुपये। एक क्लीनर की सैलरी है 24,000, तो 20 की कितनी हो जाएगी, तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगी 4,80,000 रुपये। इसी तरह आप आगे कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कैपिटल का, कैपिटल हम कहेंगे बस की कॉस्ट को, तो बस की जो कॉस्ट है 5 बसों की कॉस्ट, आप इसका टोटल कर लीजिए, ये आएगा 10 लाख, 10 लाख का 8% 80,000 रुपये। फिर बात करें हम रेंट ऑफ गैरेज, और 6 गैरेज हैं यहाँ पे देखिए, रेंट ऑफ 6 गैरेज है, तो एक गैरेज का जो रेंट है 1,000 रुपये पर मंथ है, 12 महीने का हो जाएगा 12,000 रुपये, और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 गैरेज का रेंट आ जाएगा आपके पास 72,000 पर एनम, ये पूरे साल का आ जाएगा। डायरेक्टर फीस 5,000 रुपये है, 12 महीने की 60,000 हो जाएगी। ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000 रुपये है, 12 महीने का हो जाएगा ये 1,20,000। लाइसेंस एट 4,000 एवरी 6 मंथ, तो ये जो हर 6 महीने का है 4,000, यहाँ पे लिखा है एवरी 6 मंथ, यानी कि हर 6 महीने में 4,000 का खर्चा होता है लाइसेंस और टैक्स से रिलेटेड। तो लाइसेंस और टैक्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज है वो 4,000 रुपये है, और हर 6 महीने में होता है, यानी कि साल में 2 बार होगा, तो हमारे टोटल खर्चा होगा 8,000। इसी तरह रियलाइजेशन ऑफ सेल ऑफ ओल्ड ट्यूब एंड टायर, जो बस के ट्यूब और टायर है पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, रियलाइजेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल करके वसूल कर लेते हैं जो पैसा है। तो पुराने ट्यूब टायर को बेच देते हैं तो हमें 3,200 रुपये मिलते हैं हर 6 महीने में। हर 6 महीने में से ट्यूब टायर खराब हो जाते हैं तो हमें जो पुरानी बस के ट्यूब टायर बेच के जो पैसा मिलता है वो 3,200 रुपये है, और 6 महीने में मिलता है, यानी कि साल में आपको 2 बार मिलेगा, तो 3,200 और 3,200 टोटल पूरे साल का मिलेगा 6,400 रुपये, 6,400। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 900 पैसेंजर वर कैरिड ओवर 1,600 किलोमीटर, तो 900 पैसेंजर है ड्यूरिंग द ईयर, 900 पैसेंजर वर कैरीड ओवर 1,600 किलोमीटर ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में 900 पैसेंजर लेके गए हम, और 1,600 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है, तो यहाँ पे सीधा दिया हुआ है 1,600 किलोमीटर एक दिन में नहीं चली है, पूरे साल भर में चली है 1,600 किलोमीटर। और कितने पैसेंजर गए हैं, 900 पैसेंजर गए हैं, तो सीधा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे टन किलोमीटर नहीं निकालेंगे हम, यहाँ पे पैसेंजर लेके गए हैं तो हम पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे। अगर माल लेके जाते हैं तो टन किलोमीटर निकालते हैं, और पैसेंजर लेके गए हैं तो क्वेश्चन में हम पैसेंजर किलोमीटर की कैलकुलेशन करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। लास्ट में एक लाइन और रह गई है, उसको समझ लेते हैं। एनुअल रिपेयर इज 80% ऑफ डेप्रिसिएशन, जो एनुअल रिपेयर है बसेस की वो कितनी लेंगे, 80% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपका डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए आया था, 2 लाख का 80% आप निकाल दीजिएगा, वो आएगा 1,60,000 रुपये। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनको हम डिटेल किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मेट तैयार किया। यहाँ पे हमने लिखा पार्टिकुलर, यहाँ पे हमने लिखा अमाउंट, यहाँ पे हमने लिखा ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट तैयार कर रहे हैं हम, और पर्टिकुलर और अमाउंट हम लिख चुके हैं। अब जो इस ट्रक से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज है या बस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज है हम वो सारे लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ही लिख देते हैं हम। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो है बस की टोटल कॉस्ट। तो बस की टोटल कॉस्ट हमारे पास 10 लाख आई थी। 5 बसों की कॉस्ट हमने 5 बसों की कॉस्ट ऐड कर दी है, 2 लाख, 2,20,000, 2,45,000, 1,55,000 और 1,80,000। 5 बसों की कॉस्ट 10 लाख है, 10 लाख का 20% डेप्रिसिएशन है, यानी कि 2 लाख रुपए। इसी तरह अब आगे देखेंगे रिपेयर, तो रिपेयर के लिए लास्ट में कह रहा था और आपके क्वेश्चन में साथ में ही दे रखा है। तो आपकी जो रिपेयर है 80% ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो आपकी जो रिपेयर है डेप्रिसिएशन का 80%, डेप्रिसिएशन आपके पास 2 लाख आया है, तो 2 लाख का आप 80% कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका हो जाता है 1,60,000 रुपये। तो यहाँ पे आपके पास जो रिपेयर आया है वो है 1,60,000। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कैपिटल जो बसों की कॉस्ट थी वो थी 10 लाख रुपए, और इसका 8% पूरे साल का इंटरेस्ट है, तो आप 10 लाख का 8% 80,000 आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं पूरे साल का। अब हम आगे बात करते हैं, वेजेज और क्लीनर रह गए, सॉरी, तो हम वेजेज और क्लीनर यहाँ पे लिख देते हैं। अब तो वेजेज
वेजेज ऑफ ड्राइवर, या ड्राइवर सैलरी लिख देते हैं सीधा ही, ड्राइवर सैलरी। आगे लिख देते हैं क्लीनर सैलरी, ये लीजिए क्लीनर सैलरी। अब हम बात करते हैं कि ड्राइवर और वेजेज की सैलरी कैसे निकालें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 3000 रुपये एक महीने की है तो 12 महीने की कितनी होगी, और 10 की है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह 2000 रुपये क्लीनर की सैलरी है, 12 महीने की 24,000 और 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पूरे जो साल भर की 20 क्लीनर्स हैं उनकी सैलरी आ जाएगी 4,80,000। तो ये आपकी आ जाती है 4,80,000 और 3,60,000 रुपये आपकी आ जाती है ड्राइवर की सैलरी। तो इस तरीके से ड्राइवर और क्लीनर दोनों की सैलरी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ड्राइवर की हो गई, क्लीनर की हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया। अब रेंट ऑफ गैरेज आ जाता है। तो जब रेंट ऑफ गैरेज निकालेंगे आप, तो रेंट आप देखिए 6 गैरेज है, एक का 1,000 रुपये है और 12 महीने का तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000 और 6 गैरेज है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साल भर का हो जाता है 72,000। तो ये हम जो कॉस्ट निकाल रहे हैं एक साल की कॉस्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जो चलाई है हमने ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर चलाई है, पूरे साल भर गाड़ी चलाई है तो जो खर्चे लेंगे वो भी पूरे साल भर के ही लेंगे। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि पहले तो हमने एक महीने के खर्चे लिए थे, पहले जो खर्चे लिए थे हमने एक महीने के, तो हमने जो टन किलोमीटर की कैलकुलेशन की थी वो भी हमने एक महीने की थी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें कहा है 900 पैसेंजर वर कैरीड ओवर 1600 किलोमीटर ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में जो गाड़ी चलाई है वो आपने 1600 किलोमीटर चलाई है, तो जो खर्चे आपको लेने होंगे वो भी पूरे साल के ही लेने होंगे। तो इसलिए हम जो भी खर्चा ले रहे हैं पूरे साल का ले रहे हैं। अब हम देखते हैं रेंट हम ले चुके, डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर एक महीने के 5,000 रुपये सैलरी है, तो डायरेक्टर फीस ये 5,000 रुपये एक महीने की है, तो 12 महीने की जो सैलरी होगी वो आपके पास आएगी 60,000। तो इस तरीके से हम सैलरी जो लेंगे वो 60,000 लेंगे। आगे ऑफिस एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस नाम था, मैंने इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऑफिस एक्सपेंसेस कर दिया है। 10,000 है पर मंथ, तो 12 महीने का ये एक्सपेंसेस हो जाता है आपके 10,000 इंटू 12 1,20,000। तो इस तरीके से ऑफिस एक्सपेंसेस आपके पास जो आएंगे वो आएंगे 1,20,000 रुपये। अब हम बात करते हैं लाइसेंस। तो लाइसेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था हर 6 महीने में लाइसेंस और टैक्स आपको पे करना है। तो साल में आप कितनी बार पे करेंगे, 6 महीने में पे करते हैं तो 2 बार साल में पे करेंगे, यानी कि 4,000 रुपये 4,000 रुपये, टोटल 8,000 रुपये आपने पे किए लाइसेंस के। तो इस तरीके से पूरे साल में 6 महीने में एक बार यानी कि साल में 2 बार। तो आप लाइसेंस जो पे करेंगे, लाइसेंस एंड टैक्स, तो 4,000 रुपये हर 6 महीने में, तो साल में आप 2 ही बार पे करेंगे, तो इस तरीके से 8,000 रुपये आप पे करेंगे। फिर रियलाइजेशन आ जाता है, रिपेयर आई चुकी, हाँ बिल्कुल रिपेयर आप कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप जो टोटल करेंगे, यहाँ पे आप टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आप लेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 2 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 3,60,000 प्लस 4,80,000 72,000 और 60,000 1,20,000 और हो जाती है 8,000। तो इस तरीके से आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का टोटल आता है वो है 15,40,000। अब आप इसमें से लेस कर सकते हैं रियलाइजेशन ऑफ सेल ऑफ ओल्ड टायर। जो ओल्ड ट्यूब टायर का पैसा था वो आप लेस कर सकते हैं क्योंकि वो आपने लिया है। ये सारे आपके पास एक्सपेंसेस थे और जो पुराने ट्यूब टायर सेल करके आपको मिला है वो पैसा आपकी इनकम है। तो आप एक्सपेंसेस में से इनकम को लेस करके आपका जो नेट एक्सपेंसेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नेट एक्सपेंसेज ये 3,200 रुपये आपको 6 महीने में मिलते हैं, यानी कि साल में 2 बार आपको मिलेंगे पैसे 3,200। तो इस तरीके से पूरे साल में आपको मिला 6,400 रुपये। तो आपका जो नेट एक्सपेंसेज आएगा या नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी वो हम देख लेते हैं। तो माइनस कर दीजिए आप 6,400, ये हो जाती है 15,33,600। तो 15,33,600 ये जो है ये आपके पास आ जाती है नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट।
तो आपकी नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई है 15,33,600। अब हम बात करते हैं पैसेंजर किलोमीटर की। तो पैसेंजर किलोमीटर हम कैसे निकालें? तो पैसेंजर को आप इंटू कर दीजिए किलोमीटर से, तो आपके पास आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पैसेंजर है 900 और किलोमीटर है 1600 किलोमीटर ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल का किलोमीटर है तो पूरे साल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे पूरे साल के जो टन पैसेंजर किलोमीटर है वो आपके पास आ जाएगा। तो वो हमारे पास हो जाता है 900 इंटू 1600, जो आपके पास हो जाएगा 14,40,000। ये आपके पास पैसेंजर किलोमीटर आ गए। तो इस तरीके से आप पैसेंजर किलोमीटर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये आपके नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई है 15,33,600। अब इस क्वेश्चन में आप पैसेंजर पर किलोमीटर कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो पैसेंजर पर किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपको जगह चाहिए होगी। तो उसके लिए हम फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से, जिससे कि हमें जगह मिल जाए। तो ये हम जगह यहाँ पे बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके। अब हम देख सकते हैं पैसेंजर पर पैसेंजर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट है इन ए ईयर, नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए ईयर, ये हमें पूरे साल की है। और हमारे पास पैसेंजर किलोमीटर भी है, पैसेंजर किलोमीटर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाती है 15,33,600 डिवाइडेड बाई 14,40,000। तो इस तरीके से हमारे पास पर पैसेंजर किलोमीटर की कॉस्ट जो आएगी, या कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आती है, वो होती है 15,33,600 डिवाइडेड बाई 14,40,000। तो ₹1.06 065 ये आपके आ जाती है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो ये आपके कॉस्ट आ जाएगी पर पैसेंजर किलोमीटर की 1.065। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको इजी लगा होगा। ये आप ही की बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप ही की बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी बुक है, ABST का सेकंड पेपर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड ये आपके चैप्टर का नाम है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जब आप देखेंगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा और इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो अब आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि हम आपको सॉल्व करें, जल्दी से जल्दी वीडियो आप तक अवेलेबल करवा सकें। थैंक यू गाइज। तो ऑपरेटिंग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड में ये जो आपके सामने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन की जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल, यहाँ पे आपको कॉस्ट दी हुई है व्हीकल की 60,000। लाइसेंस फीस पूरे साल की आपको दी हुई है 1500। ड्राइवर वेजेज पर आवर, 1 घंटे की जो ड्राइवर की वेजेज है वो आपको दी हुई है 8 रुपीज़। 8 रुपये हम वेजेज पे करते हैं, ये 18 नहीं है। मैं आपको बता दूँ ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है इस तरीके से। तो 8 रुपीज़ आपकी ड्राइवर वेजेज है। डीजल है आपके 10 रुपये पर लीटर, 1 लीटर की कॉस्ट डीजल की है 10 रुपये। रेंट पर मंथ है 250 रुपये। रिपेयर पर किलोमीटर 20 पैसे, 1 किलोमीटर पे आपको रिपेयर करानी पड़ रही है और वो है 20 पैसे। डेप्रीशिएशन अगर देखा जाए पर मंथ, तो डेप्रीशिएशन पर मंथ है 300 रुपये। तो ये क्वेश्चन के एक्सपेंसेस थे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। व्हीकल कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर। व्हीकल जो हम व्हीकल चला रहे हैं वो हमने 3000 किलोमीटर चलाया है ड्यूरिंग दिसंबर 2015। दिसंबर 2015 में हमने 3000 किलोमीटर जो व्हीकल है उससे डिस्टेंस कवर किया है। एंड कैरीड 200 टन गुड्स, हम कितना माल लेके गए हैं 200 टन पूरे दिसंबर में। पूरे दिसंबर का मतलब दिसंबर में कितने दिन हो गए 31 दिन। तो 31 दिन में हमने 3000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और 200 टन माल लेके गए हैं। व्हीकल रन 40 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज, यानी कि हम
1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, लगभग 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये आपको 40 किलोमीटर है, मैं आपको सही से लिख देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ये 40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हम ऑन एन एवरेज हम स्पीड से चला रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर। हम 1 घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहे हैं। डीजल कंजम्पशन इज 1 लीटर फॉर 10 किलोमीटर। जो एवरेज हम कह रहे हैं गाड़ी का वो है डीजल कंजम्पशन इज 1 लीटर। 1 लीटर डीजल में हम 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तय कर रहे हैं, यानी कि 1 लीटर डीजल की कॉस्ट में 10 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल रही है। अब क्वेश्चन में कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करें, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, आपको कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करनी हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, या कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मेथड का नाम लिखते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ये हम तैयार कर रहे हैं। इसमें पर्टिकुलर और अमाउंट, ये 2 कॉलम हमने बना दिए हैं। अब इसमें जो एक्सपेंसेज है वो देख रहे हैं। गाड़ी हमने 1 महीने चलाई है, जो एक्सपेंसेज लेंगे वो भी हम 1 महीने का लेंगे। तो गाड़ी आपने जो चलाई है वो दिसंबर 2015 में चलाई है, यानी कि दिसंबर 2015, यानी कि 1 महीना हुआ तो 1 महीने के जो भी एक्सपेंसेज है दिसंबर के वो हम सारे लिख लेंगे। तो सबसे पहले लाइसेंस फीस देखते हैं। तो लाइसेंस जो अब आप देखा जाए तो ये पूरे साल भर का खर्चा है 1500 रुपये। आप इसमें डिवाइड कर दीजिए 12 का, तो इस तरीके से जो एक्सपेंसेज आएगा वो 1 महीने का आ जाएगा 125 रुपये। ड्राइवर वेजेज अगर हम देखें तो ये आप ड्राइवर वेजेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्राइवर वेजेज, तो ड्राइवर वेजेज अगर हम देखें तो आपने गाड़ी चलाई 3000 किलोमीटर, आप डिवाइड कर दीजिए, किलोमीटर में डिवाइड कर दीजिए आप कितने की स्पीड से चला रहे हैं, 40 किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर आप गाड़ी चला रहे हैं। व्हीकल रन 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो कितने घंटे गाड़ी चलेगी आपकी, तो आपको गाड़ी चलानी पड़ी 750 किलोमीटर। एक बार आप 75 किलोमीटर, 3000 डिवाइडेड बाई 40, तो 3000 डिवाइडेड बाई 40, ये 75 किलोमीटर आपने 75 घंटे गाड़ी चलाई और 1 घंटे के आप पे कर रहे हैं 8 रुपये। आप 1 घंटे के जो पे कर रहे हैं 8 रुपये पे कर रहे हैं, तो 75 घंटे के आप कितने रुपए पे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो आपने जो टोटल ड्राइवर की वेजेज पे की है वो है 600 रुपये। अब इसी तरीके आप डीजल निकालेंगे तो डीजल की कॉस्ट हम देख लेते हैं। तो डीजल कॉस्ट आपकी हो जाएगी 3000 आप किलोमीटर चलाए हैं गाड़ी और डिवाइड 10 रुपये, जो 1 लीटर में आप गाड़ी चला रहे हैं 10 किलोमीटर, तो आपने 10 किलोमीटर का डिवाइड कर दिया, तो आपको जो लीटर की जरूरत पड़ेगी, कितने लीटर डीजल चाहिए होगा, 300 लीटर। ये आगे आपके 300 लीटर डीजल। और एक कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर लीटर, कॉस्ट पर लीटर। ये अगर अपन देखें डीजल की कॉस्ट तो ये 10 रुपये पर लीटर है, तो 3000 रुपये आपके डीजल के लगेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपके जो गाड़ी आपने चलाई पूरे महीने में वो 3000 किलोमीटर है, तो आपने उसके लिए कितना डीजल खरीदा। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपने कितने लीटर डीजल खरीदा है। तो आप 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलाते हैं गाड़ी, तो टोटल आपने डिस्टेंस कवर किया 3000 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आप 1 लीटर में चल रही है गाड़ी, तो कितने लीटर पेट्रोल चाहिए हमें, तो हमें लीटर चाहिए 300 लीटर डीजल चाहिए होगा आपको 3000 में 10 किलोमीटर का डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो लीटर चाहिए 300 लीटर डीजल चाहिए और 1 लीटर की कॉस्ट है 10 रुपये, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 10 रुपीज़ पर लीटर इज इक्वल टू हो जाता है 3000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं रेंट पर मंथ। तो रेंट पर मंथ आपका 1 महीने का दे ही रखा है, तो आप जैसा दिया हुआ है वैसा ही लिख लेंगे। रेंट पर मंथ 250 है, तो 250 हो जाएगा गैरेज का रेंट। रिपेयर पर किलोमीटर है, तो रिपेयर जो है वो आपके पास है 0.2 या 20, और आपने गाड़ी चलाई 3000 किलोमीटर, तो इंटू कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका रिपेयर का पैसा लगेगा 600 रुपये। और भी कुछ है क्या, तो डेप्रीसिएशन है अभी, तो डेप्रीसिएशन है तो आप डेप्रीसिएशन भी लिख दीजिए, तो आपका डेप्रीसिएशन हो जाता है 300 रुपये। अब आप इन सब का टोटल कर सकते हैं,
तो जब आप टोटल करेंगे तो 125, 600, 3000, 250, 600 और 300, टोटल हो जाता है 4875। ये आ जाती है आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए मंथ। एक महीने की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आ जाती है आपके पास। अब हम देखते हैं टन किलोमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो टन को मल्टीप्लाई कीजिए किलोमीटर से और इनटू कीजिए डेज से, तो ये आ जाएगा आपके पास टन किलोमीटर। अब ये जो गाड़ी आपने चलाई 3000 किलोमीटर एक दिन में थोड़ी चलाई है, कितने दिन में चलाई है? पूरे दिसंबर में। दिसंबर में दिन कितने हैं? 25 दिन। यहाँ पे दे रखा है कि आप एक महीने में 25 दिन मानिए, तो दिसंबर में 25 दिन है, तो 3000 में आप 25 का डिवाइड कर लीजिए, तो एक दिन में आपने कितनी गाड़ी चलाई मालूम चल जाएगी। तो 3000 में डिवाइड किया 25 का, तो एक दिन में आपने चलाई 120 किलोमीटर गाड़ी है। तो यहाँ पे किलोमीटर के नीचे 120 लिख दीजिए कि हम एक दिन में 120 किलोमीटर चला रहे हैं, 25 दिन गाड़ी चलाएंगे। कितने दिन चलाओगे एक महीने में? 25 दिन। अब टन, कितने टन माल लेके गए? तो 200 टन माल लेके जा रहे हैं। ये जो 200 टन माल लेके गए एक दिन में थोड़ी ले गए, 200 टन हम लेके गए 25 दिन में, पूरे महीने में। और पूरे महीने में दिन कितने हैं? 25 दिन मानने, तो 25 का डिवाइड कर लीजिए। तो एक महीने में जो हम टन लेके जा रहे हैं एक दिन में, वो कितना हो रहा है? 25 का डिवाइड देंगे तो 8 टन आएगा पर डे। पर डे तो एक दिन में हम 8 टन माल लेके जा रहे हैं, तो टन 8 आ जाएंगे। तो इस तरीके से 8 टन माल पर डे लेके जा रहे हैं, 120 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं, और दिन है 25, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 इंटू 120 इंटू 8, ये हो जाएगा आपके पास 24,000 टन किलोमीटर। तो आपका जो टन किलोमीटर आएगा वो आएगा 24,000 टन किलोमीटर। अब आपको चाहिए कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन टन किलोमीटर। तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट एक महीने की है तो टन किलोमीटर एक महीने के होंगे, और ऑपरेटिंग कॉस्ट एक साल की है तो टन किलोमीटर भी एक साल के होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टन किलोमीटर है, जो कॉस्ट है वो एक महीने की है, और टन किलोमीटर भी एक महीने के हैं। तो हमारे पास कॉस्ट थी 4875, और जो टन किलोमीटर है हमारे पास वो है 24,000। तो इस तरीके से आपके पास जो कॉस्ट पर टन किलोमीटर आएगी वो हो जाएगी 4875 डिवाइडेड बाई 24,000, ये हो जाती है 0.203 कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो एक टन की जो कॉस्ट आ रही है, एक टन एक किलोमीटर की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 0.203। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गया है। और अब अगर आप डीजल का फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप डीजल की कॉस्ट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डीजल इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रन किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर लीटर इनटू, तो रन किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर लीटर इनटू कॉस्ट पर लीटर। ये आप डीजल की कॉस्ट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप डीजल की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ड्राइवर वेजेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसी तरह अगर आप ड्राइवर वेजेस आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ड्राइवर वेजेस कैलकुलेट करने के लिए भी आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला लिखने के लिए हमें स्पेस चाहिए होगा थोड़ा सा, और स्पेस बनाने के लिए हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो आप ड्राइवर की अगर वेजेस कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ड्राइवर वेजेस इज इक्वल टू वही रन किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आवर। एक किलोमीटर में कितने आवर इनटू ड्राइवर वेजेज पर आवर। तो इस तरीके से आप ड्राइवर की वेजेज भी
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और डीजल कॉस्ट ऑफ डीजल के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आप ड्राइवर की वेजेस और डीजल की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 था। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।